दौर भी शुरू हो गया। लगातार सभी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन करने की प्रक्रिया में लगे हुए अपने अपने डेट को निर्धारित कर रहे हैं। तो वही धनबाद में क्या माहौल है, फिलहाल धनबाद की जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर, क्या है चुनावी मीटर यहाँ पर? चलिए हम आम पब्लिक से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी राय। जानते हैं जो धनबाद की आम पब्लिक है उनसे, बताया जाए कि भी चुनावों का माहौल है, यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है? क्या लगता है कि अभी आने वाले चुनाव में क्या बदलाव जरूरी है या फिर कहाँ पर काम करने की आवश्यकता? देखिए, झारखंड का तो ये दुर्भाग्य है कि यहाँ कभी भी गवर्नमेंट स्टेबल रही ही नहीं है। यहाँ पिछले 24 साल में लगभग 12वां मुख्यमंत्री चेंज हो गया है और धनबाद में विकास के नाम पे सिर्फ ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन धनबाद जिस तरह से मिलेनियम सिटी है, डायमंड हब है, लेकिन उस तरह का यहाँ काम नहीं होता है। यहाँ पे जैसे कि बढ़िया अस्पताल नहीं है, फ्लाईओवर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, ट्रैफिक जाम का इतना समस्या हम लोगों को है कि घंटा 2 घंटा जो है मतलब ऐसा ही 10 मिनट के काम के लिए बर्बाद हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसा जो मेजर मुद्दे हैं जो कि यहाँ पे उसका डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। ऐसा ये भी मान सकते हैं कि चुनाव जब आता है तो वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है वो 5 साल तक कोई भी नजर नहीं आता, वादे पूरे नहीं होते। जी मैडम, वो तो चुनाव आते उसका शगुफा छोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि धनबाद जो नेशनल, धनबाद एक इंडिया का डायरेक्ट कनेक्टिविटी हब है। जिस हिसाब से धनबाद का विकास होना चाहिए इसको जो है जनरल डिस्ट्रिक्ट में गिना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। धनबाद एक मिलेनियम सिटी है, बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूँ, जो कि धनबाद में बहुत ज्यादा ही विकास होना चाहिए। जब सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ से जाते हैं, आधी आबादी आधे देश यहाँ से जब रोशन होते हैं, तो फिर धनबाद का विकास क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही कहा कि जब पूरे देश को रोशन करती है ये धनबाद, लेकिन खुद यहाँ पर अंधेरा छाया रहता है, बिजली इतनी कटौती होती है। आप बताइए कि क्या लगता है, क्या कमियां हैं और कहाँ पर अभी भी काम करने की जरूरत है? सबसे पहले तो आप मीडिया वालों को धन्यवाद जो इस समय पे इस मुद्दा पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, हमारे धनबाद में यहाँ के जो कोयला को लेकर के पूरे देश दुनिया में रोशनी चलती है, जिसके चलते धनबाद का नाम है, उस हिसाब से यहाँ का काम नहीं हो पाया है। यहाँ पे मूल सुविधाएं नहीं मिल पाई है। जैसे यहाँ पे आबादी बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही है, सबसे बड़ा समस्या हम लोग का ट्रैफिक का समस्या जो है, फ्लाईओवर है, वो हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़ है, स्वास्थ्य के मामले में जाएं तो मैं अपना एक पर्सनली एक एक्सपीरियंस बताता हूं कि हम लोग को ही जरूरत पड़ता है स्वास्थ्य के लिए, तो दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, चेन्नई जाओ, बैंगलोर जाओ, और जिसके पास पैसा नहीं है तो वो कहीं नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए मूलभूत सुविधाओं में सबसे पहले स्वास्थ्य यहाँ पे जरूरी है कि सरकार को, कोई भी सरकार हो, उनको ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने तरफ से एक अच्छा स्वास्थ्य सेवा दे। जैसे कि यहाँ PMCH है, तो PMCH मेरे ख्याल से लगभग 20-22 जिलों को कवर करता है। वहाँ भी मरीजों की स्थिति ठीक नहीं रहती है। अभी चाहे सरकार हो या पहले की सरकार हो, तो आज तक उसके प्रति कोई सुधार नहीं लाया गया, कोई बदलाव नहीं लाया गया। आज भी कोई भी मरीज भर्ती है तो उनका वही हिसाब से ही काम हो रहा है। तो ये स्वास्थ्य पे सबसे पहले इनको सोचना चाहिए कि सरकार किसी की भी हो तो कम से कम हम एक डिस्ट्रिक्ट में 2 ऐसे मतलब मेडिकल हब बनाए, हॉस्पिटल बनाए, जिससे गरीब लोगों को आसानी से मिल सके, इलाज मिल सके। उसके बाद युवाओं पीढ़ी है, युवा के लिए रोजगार के लिए कोई भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चाहिए, जो अभी यहाँ पे हो नहीं पाया। यहाँ पे कोयला को लेकर के जो भी चलते हैं, तो उसमें हर युवा पढ़े लिखे लोग तो रोजगार कर नहीं सकते हैं। उसके बाद गरीब बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई के लिए है, एक बड़े बड़े मतलब सरकारी स्कूल जो होने चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ धनबाद में जितने भी प्रखंड है, प्रखंड वाइज हो। तो हमारा यही संदेश है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी सरकार से हो, किन्हीं की भी सरकार हो, बस हमारा आपके मीडिया के माध्यम से यही संदेश है कि यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रैफिक, इस सब के मामला के बारे में सोचे और इनका निदान जल्द से जल्द हो, ताकि धनबाद का विकास आगे बढ़ते रहे। बताइए कि आप कितना संतुष्ट है अपने धनबाद और आसपास के विधायक से संतुष्ट है, उनके काम से संतुष्ट है, और क्या बदलाव जरूरी है? विधायक से तो संतुष्ट है। और धनबाद में कहाँ पर काम होने की आवश्यकता है? जहाँ तहाँ है दिक्कत, लेकिन हम लोग का जगह पर ठीक है। आप बताइए भैया, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसा प्रतिनिधि चाहिए ईमानदार आजकल कौन है? सब तो बेईमाने हैं। सब जो है मतलब सरकार बती बनाता है, समझो विधायक भी हो या कोई भी हो, समझो कि नहीं, जीतने के बाद जो है सब जो है संट मार देता है, सब अपना फायदा में रहता है, पब्लिक का थोड़े ना कोई सेवा करता है। चुनाव फिर से आ गया है तो फिर सारे लोग अभी काफी एक्टिव दिख रहे हैं। हाँ, वोट तो किसी को देना ही पड़ेगा ना। हाँ, वोट देते वक्त क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? सोचते तो है कि विकास हो,
हाँ, लेकिन कुछ तो होता नहीं है। विकास कहाँ से होगा? सब उल्टा होता है, सब चोर है, जितना भी है सब चोर है। जो जीतेगा अभी अभी जो है ना हाथ जोड़ेगा, और उसके बाद में फिर वहां पर जाइए तो जो है ना उसको टाइम भी नहीं है, फुर्सत भी नहीं है। अब बताया जाए कि कितने संतुष्ट हैं आप धनबाद के विकास से, और आपके हिसाब से और कहाँ कहाँ पर अभी काम करने की आवश्यकता है? देखिए, धनबाद में तो विकास आज तक हुआ ही नहीं। धनबाद में विकास होता तो धनबाद की स्थिति परिस्थिति कुछ और होता। जितने भी जनप्रतिनिधि बने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवारवाद के लिए बने। धनबाद की जनता के लिए आज तक कोई जनप्रतिनिधि ने नहीं सोचा। तो अब धनबाद की जनता को है कि कम से कम एक बढ़िया प्रतिनिधि को चुने और धनबाद का विकास हो, ये धनबाद की जनता चाहती है। प्रतिनिधि वही अच्छा होता है जो जमीन से ऊपर आता है, वो विकास कर सकता है, ठीक है। और जो ऊपर ऊपर आता है, जो जमीन को नहीं देखा, वो विकास कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि विकास क्या होता है। बस अभी वर्तमान में जो आपके जनप्रतिनिधि कोई जमीन से जो उठेंगे ना वही कुछ कर सकते हैं, समझ गए। जो जमीन से नहीं उठे हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। जनप्रतिनिधि में गुण होना चाहिए कि वो जमीन से उठा हुआ हो, वो मतलब कि पब्लिक में उसका मतलब जो लोगों का जो समस्या है वो अपनी आंखों से देखा हो, समझा हो, महसूस किया हो, तब न जाकर के वो बनेगा प्रतिनिधि, तो फिर अगला का दर्द समझेगा। समझ में आया? बताया जाए चुनावी माहौल है, कितना संतुष्ट है, क्या बदलाव अभी जरूरी है धनबाद में? बदलाव का तो बात मत कीजिए, पहले बोलिए ट्रैफिक में जो तंग कर रहा है तरीका है। अंदीना ऐसे लोग नागिन डांस करता है तो कोई नहीं पकड़ता। आज नॉर्मल जा रहे तो सब पकड़ ले रहा है, बोल रहा है चेकिंग चेकिंग चेकिंग, अलुआ चेकिंग कर रहा है सब। ऐसे कुछ होगा? आप बताइए। तो बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हमने लोगों से बातचीत की, सभी का ये कहना है कि वो जो है धनबाद के विकास से संतुष्ट नहीं, क्योंकि धनबाद में विकास हुआ ही नहीं। जो बुनियादी मुद्दे हैं यहाँ पर, फ्लाईओवर की, बिजली की, इसके साथ ही साथ हॉस्पिटल की, स्वास्थ्य सेवाओं की, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर उनका यही कहना है कि जब चुनाव आता है तो नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो नजर नहीं आते हैं। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना था कि वो फिलहाल अपने विधायक से संतुष्ट है। अब देखते हैं कि इस चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलता है, धनबाद के सभी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, ये तो चुनाव के वक्त जनता तय करेगी और ये पूरा फैसला जनता के हाथों में। फिलहाल हम लगातार आपको इस तरह के अपडेट दिखाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।